बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, चारों सूबों और वफाक समेत मुल्क भर में सेनेट की नशिस्तों पर इलेक्शन हो चुके हैं। मासवाए खैबर पख्तूनख्वा के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों का मामला सुलझ न सका। खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीटों पर सेनेट का इलेक्शन कानूनी पेचीदगियों की वजह से उलझ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपोजिशन को मिलने वाली मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने को तैयार नहीं, जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इन मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों से हलफ लिया जाए। अदालत ने भी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा को कहा हलफ लिया जाए, लेकिन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा इस मामले को लेकर पेशावर हाई कोर्ट चले गए। मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। नाज़रीन, यहाँ आपको बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन बात बताता चलूं। बलूचिस्तान में सेनेट के इलेक्शन को इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्टर्स की अपनी मर्जी से सिलेक्शन कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बलूचिस्तान असम्बली में सेनेट की 14 सीटों पर मुंतखब होने वाले नुमाइंदे अवाम के नुमाइंदे नहीं बल्कि सिलेक्टर्स के नुमाइंदे ज्यादा लगते हैं। बलूचिस्तान से 14 सेनेटर की सिलेक्शन पहले ही हो चुकी थी। इनमें 3 की 1 महीना पहले और 11 की अब हुई। बलूचिस्तान की 7 जनरल नशिस्तों पर कामयाब होने वालों में मुस्लिम लीग नून के सैयद दाल खान नासिर और आगा शाह ज़ेब दुरानी, पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद गौर गेज, नेशनल पार्टी के जान मोहम्मद बलेदी, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अहमद वली खान और जमीयत उलमा इस्लाम के अहमद खान खलीजी शामिल हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए। टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों पर JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल वासे और पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल, जबकि खवातीन की नशिस्तों पर नवाज ली की राहत जमाली और पीपल्स पार्टी की हुस्ना बानो कामयाब हुई। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अहमद वली खान खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले दूसरे रहनुमा हैं जो बलूचिस्तान से पार्लियामेंट तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुए। इन तमाम सेनेटर की सिलेक्शन इन सिलेक्टर्स और मैनेजर की जेर निगरानी हुई, जिन्होंने 8 फरवरी 2024 के ड्रामा इंतखाबात को मैनेज किया। इन मैनेजर्स ने इतना भी ना किया कि वो कोयटा आने की जहमत करते और फार्म 47 की पैदावार असम्बली से इनका इंतखाब करवाते। इसके बरक्स उन्होंने बलूचिस्तान इलेक्टिबल्स पार्टियों के फर्मा बरदार कायदीन को इस्लामाबाद तलब किया, वहां अपनी शानदार प्लानिंग से इन पार्टियों में सीटें तकसीम की और फिर इनको हदायत की कि किन किन अफराद को सेनेटर बनाना है। चुनाचे उनकी मर्जी के सेनेटर्स बनाए गए। मुक्तदर कुव्वतों ने अपने पाले हुए और किसी हद तक आजमाए हुए सरदारों, सरमायादारों और ठेकेदारों को नवाजा। मसलन अनवारुल हक काकड़ सेनेटर थे, सेनेटर से निगरान वजीर आजम बनाए गए और अब उनको दोबारा सेनेटर बनाया गया। शायद आगे चलकर चेयरमैन सेनेट भी बनाए जाएं। सरफराज बुगटी पहले बलूचिस्तान के वजीर दाखिला थे, फिर निगरान हुकूमत में मुल्क के वजीर दाखिला और अब वजीर आला बलूचिस्तान की कुर्सी पर बरजुमान है। इस्टेब्लिशमेंट के इस फैसले को बलूचिस्तान के कायदीन ने अपना मुतफिका फैसला करार देते हुए अवाम को यह तासुर देने की नाकाम कोशिश की कि उनका अपना फैसला है, जो उन्होंने अरकान असम्बली में पैसे के चलने और उनकी खरीदो फरोख्त और करप्शन से बचने के लिए किया। हालांकि मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि एक सरमायादार सरमाए के इस्तेमाल के बगैर कैसे सेनेटर बन सकता है। इस्लामाबाद के सिलेक्टर्स ने इन अफराद का इंतखाब उनकी नफ्सियात और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक किया। वो अच्छी तरह जानते हैं कि सरमायादारों की सियासत इक़्तिदार बराए दौलत और दौलत बराए इक़्तिदार की होती है। अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान असम्बली में जमात इस्लामी के नुमाइंदा भी मौजूद हैं। वहां से जमात इस्लामी का कोई एक नुमाइंदा भी मुंतखब करवाया जा सकता था, लेकिन नहीं करवाया गया, क्योंकि इन मैनेजर और सिलेक्टर को ज़हीन, फहीम, दयानतदार और जुर्रतमंद अफराद नापसंद रहे हैं। वो अपने एजेंडे की तकमील के लिए अंधों, गूंगों और बहरों की तलाश में रहते हैं, जो ईवान में बहस व मुबाहिसे ना करें, कानून साजी हो, दस्तूर आइन की पाबंदी, मेरिट और हकूक की बातें ना करें। इसलिए उन्होंने जमात इस्लामी को छोड़कर तमाम पार्टियों को सीटें दी। चूंकि जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने सेनेट में जुर्रत, इजहार और हक गोही के हवाले से तरीकसाज किरदार अदा किया, इसलिए वो सेनेट में किसी दूसरे मुश्ताक अहमद खान, उस्मान काकड़, हुसैन बाबक को देखने का रवादार न थे। बलूचिस्तान से जो सेनेटर्स बनाए गए हैं वो कभी बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल, हकूक, करप्शन, मिसिंग पर्सन, अमन, तालीम, रोजगार और तरक्की पर कतन बात नहीं करेंगे। दीगर सूबों के बराबर सीटें रखने के बावजूद बलूचिस्तान के हवाले से ऐवान बाला कब्रिस्तान ही रहेगा, जहां खामोशी के मजहब का राज होगा। इन दलाइल और तजर्बात की बिना पर हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के नाम पर सेनेट्स में जाने वाले सिलेक्टर्स के नुमाइंदे तो हो सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के नुमाइंदा कभी नहीं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।